जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी 25 जाके लेवल्स के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। और हुआ भी वैसा ही, लेकिन निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में यानी शुरू के 1 घंटे में तो अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। आपको क्या लगता है कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल्स और मूवमेंट शेयर करी थी। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। जब निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था, अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता यहाँ कहीं, मान लीजिए 11:30-12 बजे के आसपास, और उसके बाद अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती और निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग देता, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही डेली के भी लेवल्स शेयर किए हैं, जिसको मैंने अपने कल के वीडियो में कवर किया था। आज निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता है। आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी फिर दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर बैंक निफ्टी भी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। यहाँ बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया उस रेंज का, बट उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लिया और एक फाइनली बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करते रहे। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया होता तो हमारे को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और हमें उम्मीद भी थी और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में यानी ट्यूसडे को 10:30-11 बजे के आसपास अगर निफ्टी मंडे के हाई के आसपास सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी में उसके बाद एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। एक बार मेरा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें और निफ्टी की मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकें। निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हाई था या फिर जो हमारा निफ्टी का आज का हाई था 25,044, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो ये रेंज बनाई थी निफ्टी ने, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,964 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,044 एज ए रेजिस्टेंस और 24,964 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल, जो आज निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद 10-10:30 बजे तक एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 25,100 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और निफ्टी के लिए ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ही निफ्टी कल क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसको नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24,934 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। सेकंड टारगेट रह सकता है 24,900 के आसपास। 24,900 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा जो आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 24,866, वो निफ्टी का कल का थर्ड टारगेट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाता है, उसके बाद हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे और हो सकता है निफ्टी अपने नीचे के सारे लेवल्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी
तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, हो सकता है निफ्टी वहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से रेंज से रिकवरी लेता है तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, या फिर जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई है इस रेंज का जो लोअर लेवल है एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी फिर हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, बिकॉज जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी में अब एक रिकवरी आ रही है और निफ्टी ऑलरेडी अपने एक ऑल टाइम हाई से ब्रेकडाउन दे चुका है, तो हो सकता है निफ्टी में अब एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होना शुरू होगा वो थोड़ी देर अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर निफ्टी फिर भी सस्टेन कर गया वहाँ पर, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। बिकॉज निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देगा तो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा होगा। थोड़ी देर हो सकता है निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाए, बिकॉज एक स्ट्रेंथ शो करे। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ही क्लोजिंग दे। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।